हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी आर ओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा आर ओ है ना, 2024 सामान्य हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। सामान्य हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करते हैं। हम सभी मूल पुस्तकों से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद 2-3 मूल पुस्तकों से, उसके बाद फिर आदित्य पब्लिकेशन से, फिर घटना चक्र से हम सभी प्रैक्टिस सेट करते हैं, PYQ। और इस प्रकार से इस क्रम में हम सभी जैसे 6 टॉपिक लगे हैं, 6 टॉपिक में एक कंप्लीट कर लिया है विलोम शब्द, और दूसरा भी पूरा लगभग कंप्लीट हो ही गया है। हम लोग बस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इस क्रम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसे भी हम सभी पढ़ चुके हैं पूरा विस्तृत और बड़े सरल ढंग से। तो अब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सभी, और प्रैक्टिस में ये जो है 10 प्रश्नों को हम लोग कर लिए हैं, परीक्षा प्रश्न संग्रह, है ना। तो इस क्रम में हम सभी 10 प्रश्नों को किए हैं, इसके पहले जो क्लास हुई थी। और आज की क्लास में 11 नंबर प्रश्न से करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। प्रश्न संख्या 11 से देखेंगे, और आप चाहें तो आप जो है इस क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और यह क्लास बताना चाहूँगी आप सभी को कि बिल्कुल निःशुल्क है, और ये प्रतिदिन चलती है। कभी कभी समय अभाव के कारण नहीं चल पाती है। हाँ, क्षमा चाहती हूँ, इस बीच जो है शायद थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, लेकिन अब इसमें कोई गैप नहीं होगा और ये क्रम से चलेगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये क्लास जो है हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। बस हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और इसे ये प्रैक्टिस सेट 2-4 क्लास ऐसे कर लेंगे। उसके बाद नया टॉपिक जो है तीसरा प्रकरण देखेंगे हम सभी, और उसे मूल पुस्तकों से उसका अध्ययन करेंगे। ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। पहले मूल पुस्तकों से अध्ययन करेंगे, उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन से देखेंगे, और इसके बाद फिर घटना चक्र से प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इच्छानुसार इससे जुड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है शिख नख, बी है सिरों पर, सी है पादमस्तक, डी है अपादमस्तक। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, और ये प्रत्यक्ष रूप से आप सभी देख सकते हैं। यूपी RO प्री परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपादमस्तक। ये बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है अपादमस्तक, पैर से सिर तक, है ना। मस्तकाधोन्मुखी सिद्धांत भी होता है एक, मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं हम सभी। वही है अपाद मस्तक, पैर से लेकर के सिर तक, है ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अपाद मस्तक होता है, और अन्य सभी क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है दुराग्रह, बी है अनाग्रही, सी है दुराग्रही, डी है कुआग्रही। यूपी RO ये प्री परीक्षा 2017 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसके लिए अगर एक शब्द हम प्रयुक्त करते हैं तो हमारा हो जाएगा दुराग्राही। क्या हो जाएगा? दुराग्राही, मतलब अनुचित बात है, इसलिए क्या हो जाएगा? दुराग्राही। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अनुचित बात के लिए आना दुराग्रह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए एक शब्द देखते हैं। ए है अनिवार, बी है निर्निवार, सी है दुर्निवार, डी है कुनिवार। ठीक है, ये मेंस में पूछा गया था। ये RO एग्ज़ाम 2017 जो मेंस हुआ था, उसमें ये आए हुए प्रश्न हैं। तो ये 13 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्निवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, ध्यान देंगे, वो हो जाएगा दुर्निवार। ठीक है,
प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रश्नों को करके आगे बढ़ते जाएं। हमारा मकसद है, हमारा जो लक्ष्य है, वो जो भी प्रश्न हम सभी पढ़ें वो विधिवत पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में वो बस जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। इसलिए जो भी प्रश्न हम सभी को ये लगते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा एक दो बार और पढ़ लेना चाहिए, उस प्रश्न को हम सभी रिपीट करते हैं। तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए अगर एक शब्द हम प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। ठीक है। अगला है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है कर्णफूल, बी है कर्णाभरण, सी है कर्णपाली, डी है कर्ण। ठीक है, ये भी मेंस परीक्षा में आया था 2017 में। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाल इसे बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कर्णपाल। कान के नीचे से लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कर्णफूल कान में पहनने वाला आभूषण होता है। बहुत लोग कर्णफूल ही लगाएंगे, है ना, लेकिन जो कर्णफूल होता है वो कान में जो आभूषण पहना जाता है उसे कर्णफूल कहते हैं। लेकिन जो नीचे कोमल भाग लटका हुआ कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णपाली बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। जो 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, वो है जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। आप ऑप्शन ए है अपथ्य, बी है अभक्ष्य, सी है अगम्य, डी है अप्रमेय। ये मेंस में पूछा गया प्रश्न है ना। किस में है? मेंस में। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 का हो जाएगा अपे, जो पान करने योग्य नहीं है ना, वो क्या हो जाएगा? पे मतलब पीने योग्य, अपे जो पीने योग्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, देखते हैं। जो भक्षण करने योग्य ना हो वह अभक्ष्य कहलाएगा, जो बुरा या अहितकर हो वह अपथ्य कहलाता है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो बुरा या अहितकर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपथ्य होगा। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसके लिए अभक्ष्य, है ना, इससे तो सभी परिचित होंगे, अभक्ष्य। जो बुरा या अहितकर हो उसके लिए अपथ्य, क्या होगा? अपथ्य होगा। ठीक है, ध्यान देंगे इसे। प्रश्न संख्या 16 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों के कौन से गलत हैं? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से गलत हैं? ये 2017 मेंस में पूछा गया है, यूपी आरओ। जंगल की आग दावानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग वड़वानल और पेट की आग जठराग्नि। ठीक है, ये सभी आपको एक बार नहीं कई बार रिवीजन कराया गया है। तो आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द जो होता है वो क्या होगा? अग्रसोची होगा। क्या होगा? अग्रसोची होगा। अग्रगामी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अग्रसोची, अग्रसोची। ठीक है, अग्रसोची होगा। और जंगल की आग और आगे चलने वाला के लिए अग्रगामी बोलते हैं। अग्रसोची आगे सोचने वाले के लिए, और अग्रगामी जो होता है वो आगे चलने वाले के लिए कहेंगे। और बाकी ये देखेंगे, आप सभी कई बार पढ़ चुके हैं कि जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, पेट की आग को जो है क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। पेट की आग को जठराग्नि, समुद्र की आग को वड़वानल बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए इसकी। कई बार आप पढ़ लीजिएगा इसे, और ये बिल्कुल रटी होनी चाहिए चीज़ें। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग वड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। आगे की सोचने वाला अग्रसोची होगा, और आगे चलने वाला क्या होगा? अग्रगामी। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। ये देखिए मेंस परीक्षा में 2017 में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए है वक्ता, बी है प्रवक्ता, सी है वाचाल और डी है प्रखर। तो क्या हो जाएगा? वाचाल। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता होगा। ध्यान देंगे, जो बहुत बोलता हो उसके लिए अगर प्रयोग किया जाए तो वाचाल होगा। जो बोलता हो वाक्य के लिए वक्ता हो जाएगा। बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं, बहुत बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वह प्रवक्ता होता है ना। जो खर की तरह तेज हो वो क्या होता है? प्रखर होता है। क्या होता है? प्रखर। प्रश्न संख्या 18 है हमारा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अभेद्य, बी है दुर्भेद्य, सी है संभेद्य, डी है नैवेद्य।
ठीक है। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो प्रश्न संख्या 18 है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे हम सभी? अभेद्य। ठीक है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या बोलेंगे? दुर्भेद्य, है ना। दुष्कर मतलब कठिन कठिनाई से दुर्भेद्य बोलेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद्य हो जाएगा दुर्भेद्य। जो कठिनाई से तोड़ा जा सके, है ना, जो कठिनाई से तोड़ा जा सके, से भेदा जा सके उसे दुर्बोध्य। जो अनुभव करने योग्य वह क्या होता है? संवेद्य। ये जो संवेद्य है क्या है? अनुभव करने योग्य है। और भोग को क्या बोलते हैं? नैवेद्य बोलते हैं। ठीक है, भोग को नैवेद्य बोलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 18 कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 19 है, जो एक समूह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, एक शब्द इसके लिए। ऑप्शन ए है सदाव्रत, बी है स्थावर, सी है स्थानीय और डी है सार्थक। डी क्या है? सार्थक हो जाएगा। ऑप्शन दिख गया इसमें, क्षमा चाहती हूँ इसके लिए आप सभी को। तो जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? स्थावर, है ना, एक ही स्थान पर रुका होना, स्थावर। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में मिलता है उसके लिए क्या बोलते हैं? सदावर्त बोलते हैं उसे, उस स्थान को क्या बोलते हैं? सदावर्त। ठीक है। प्रश्न संख्या जो है 20 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होगा अजात शत्रु। ऑप्शन ए है, बी है शत्रुघ्न, सी है शत्रुहीन, डी है शत्रुविहीन। ये स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या जो है 20 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजात शत्रु, है ना। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये पुनर्परीक्षा 2016 में हुआ था, यूपी आरओ एआरओ प्री, है ना। ऑप्शन ए है अजय, बी है शत्रु जयी, सी है अजात शत्रु, डी है शत्रुविहीन। तो 21 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये अजात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। ये भी स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है परमार्थी, बी है धर्मार्थी, सी है स्वार्थी, डी है सत्यार्थी। तो 22 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा स्वार्थी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है। और 23 नंबर का जो प्रश्न है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है समुच्चरित, बी है अनुत्तरित, सी है मौन, डी है अनुच्चरित, है ना। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर है अनुच्चरित हो जाएगा। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुच्चरित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, वाक्यांशों और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, है ना। इसमें क्या बताना है? वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए सही युग्म का चयन करना है। प्रश्न सी ऑप्शन है, आँखों से परे, प्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। ठीक है। तो प्रश्न है, वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो इसका जो लौट कर आया हुआ क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। ये क्या है? सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। अन्य सभी क्या है? अशुद्ध हैं। अन्य सभी अशुद्ध हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यागत है, अन्य युग्म त्रुटिपूर्ण है। इनके शुद्ध वाक्यांश एवं शब्द इस प्रकार है। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री कहलाती है। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए अभिनेता नहीं, स्त्री की बात हो रही ना तो अभिनेत्री होगा, है ना। पुरुष होता तो अभिनेता हो जाता, लेकिन स्त्री है तो अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए व्याकरण। व्याकरण कैसे लिखा जाएगा? वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी ये शब्द पूछा जाता है, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। ठीक है, इस तरह से। और आँखों से परे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था? आँखों से परे, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है जिसका परिणाम ना निकलता हो, बी है जिसका विवाह ना हुआ हो, सी है जिसका विवाह हो चुका हो, डी है जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो जो 25 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका जो है
अपरिणीत शब्द जो है उनके लिए प्रयुक्त होता है जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उनके लिए प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो है देखते हैं, जिसका विवाह हुआ हो उसके लिए, जिसका विवाह हुआ हो उसके लिए अगर एक शब्द प्रयोग करेंगे हम तो क्या कहेंगे, परिणीत कहेंगे। और अपरिणीत मतलब विवाह ना हुआ हो। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, 30 तक हम सभी करेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है जिसे दूर करना कठिन हो, बी है जिस पर वार करना कठिन हो, सी है जिसे देख पाना कठिन हो, और डी है जिसे जीत पाना कठिन हो। प्रश्न संख्या 26 है, इसके लिए जिसे दूर करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द दुर्निवार का मतलब होता है जिसे दूर करना कठिन हो, एक शब्द। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। जिसे जीत पाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक क्या, दुर्जय, जिसे जीत पाना कठिन हो, दुर्जय। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है योद्धा। ऑप्शन ए है, बी है युद्धरथ, सी है युद्धवीर, और डी है युयुत्सु। 27 नंबर का जो प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द जो है युयुत्सु। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 तक हम सभी करेंगे। क्षमा चाहूँगी, ये 28 तक ही है इस पीडीएफ में। तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, जिससे ये क्लास से दोबारा आप तक पहुँच जाए सरलतापूर्वक। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।